हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कि सीपीसीटी मात्र ऐसी एग्ज़ाम है जहां पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से फ्रेम होते हैं और ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हमने लगभग अभी तक 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली सीपीसीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स अर्थात आप किसी भी हालत में 39 नंबर तो आसानी से ले ही आएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर सब्जेक्ट का है। शायद आप जानते हैं कि 52 क्वेश्चन सीपीसीटी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के आते हैं और बाकी क्वेश्चन जिसमें मैथ से रीजनिंग जीके पूछा जाता है वो 23 नंबर का रहता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से और हमें अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल पर रखना पड़ेगा, तभी हम इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सरकारी नौकरी का एकमात्र उपाय यही है कि हमारे पास सीपीसीटी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज़ है उन सभी में सीपीसीटी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर अपनी एक पोस्ट को फिक्स कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एनटी को किस रूप में जाना जाता है? विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ एनटी को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? DOS। इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से प्रदर्शित वेब पृष्ठ मुद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? याद रखना, Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, सीपीसीटी एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 शॉर्टकट की आती है, जिसमें नॉर्मल शॉर्टकट की, स्टैंडर्ड शॉर्टकट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, ये सारी कीज़ का उपयोग करते आपको आना चाहिए। इन सारी कीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म ध्यान रखना जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से लगभग 10 से 12 नंबर कवर होते हैं। कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। MS वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग विकल्प उपलब्ध होते हैं? स्टाइल्स। यूज़र के घरों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? यूज़र के घरों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग होता है? याद रखना, होम एरिया नेटवर्क। पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? Ctrl+D। पाई चार्ट की तरह एक ऐसा कौन सा चार्ट होगा जिसके पूर्ण भाग के संबंध में निरूपित करता है, लेकिन इनमें एक से अधिक डेटा श्रृंखलाएं हो सकती है? डोनट। इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ MCQ सॉल्व करना है। हमारा मानना है कि आपने पूरा थ्योरेटिकल क्लास अर्थात थ्योरी कहीं से किसी भी प्रकार से कंप्लीट कर ली होगी। अब ये एक प्रीसियस समय है जिसमें हम सबको MCQ सॉल्व करना है और हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उसे हमें पढ़कर उस टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है पाम रीडर। विंडोज़ सुरक्षा विंडोज़ 10 के अनंत संस्करणों में बिल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस नामक एक प्रोग्राम शामिल होगा। एमएस वर्ड में एक पूर्व निर्धारित सजावटी पाठ है जिसे आप एक दस्तावेज में छोड़ सकते हैं। वर्ड आर्ट EIDE का विस्तारित रूप होगा। EID का फुल फॉर्म एनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन ए। रिपल क्या होता है? रिपल यह हार्ड डिस्क के डेटा को करप्ट कर देता है। इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है? इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या होगा? विंडोज़ की को दबाएं और प्रिंटर्स और स्कैनर्स पर टाइप करें। विंडोज़ NT 2000 XP विस्टा और विंडोज़ 7 की कौन सी मानक विशेषता प्रिंटर के एक समूह को समान नाम और फंक्शन शेयर करने की अनुमति देता है जो कि वे एक प्रिंटर थे? प्रिंटर पूल। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और स्कैनरों को केंद्रीय रूप से शेयर करने को क्या कहा जाता है? रिसोर्स शेयरिंग। अधिक समय तक ध्वनि के संपर्क में रहना किसके लिए हानिकारक है? कानों के लिए। एमएस वर्ड में चयनित पाठ की वर्तनी एवं व्याकरण की जांच करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? याद रखना स्पेलिंग एंड ग्रामर का, जिससे हम स्पेलिंग और ग्रामेटिकल रूप से एरर चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? असेंबली भाषा तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इमेज के संदर्भ में PNG का फुल फॉर्म क्या होगा? इमेज के संदर्भ में PNG का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर एक इंकजेट कार्ट्रिज का उपयोग करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में POST का पूर्ण रूप क्या होगा? कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कई सारे ऐसे फुल फॉर्म हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप एक लिस्ट तैयार करना, एक पेज तैयार करना जिसको आपको एग्ज़ाम से पहले तक डेली रटना है, क्योंकि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में अंक लाने का एक आसान तरीका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यदि प्रयोगकर्ता वह दस्तावेज को तीव्रता से बुलेट बिंदु बनाना चाहता है तो कौन सा शॉर्टकट बुलेट बिंदु होगा? याद रखना, किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक या किसी पैराग्राफ या किसी एक स्टेटमेंट का बुलेट बिंदु बनाना होगा तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंटर करके L को प्रेस करेंगे। MS वर्ड 2016 की मेल मर्ज विशेषता का उपयोग करके निम्न में से किस श्रेणी के दस्तावेज नहीं बनाए जा सकते?
एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। कंप्यूटर संदर्भ में CUI का फुल फॉर्म क्या होगा? CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होगा। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन से GUI तत्व फाइल प्रोग्राम वेब पेज अर्थात कमांड को व्यक्त करने वाले छोटे छोटे चित्र होते हैं? एक छोटे छोटे आइकन होते हैं। निम्नलिखित संकेतों की मदद से कंप्यूटर में समस्या के स्रोत का पता लगाने का प्रयास करें। ए है शोर के साथ लगातार चल रहा ओवरवर्ल्ड कंप्यूटर का पंखा, CPU का उच्च तापमान या सिस्टम अस्थिरता। ध्यान रखना यहाँ पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा हीट सिंक की समस्याएं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो उपयोगकर्ताओं को विंडोज़ 95 को कस्टमाइज करने में मदद करता है। द्विक UI। वेब विकास के संबंध में CSS का अर्थ होगा? CSS का फुल फॉर्म होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। MS वर्ड में मौजूदा फाइल खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी? MS वर्ड में मौजूदा फाइल खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की होगी Ctrl+O। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से कौन सा होगा? याद रखना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे हम Ctrl+M का। ये जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर से संबंधित, ये सारे आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि सीधेतर शॉर्टकट की से ही संबंधित होते हैं। CPCT एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हमें सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की को सॉल्व करना है। टेक्सटाइल सेंसर का दूसरा नाम कौन सा सेंसर है? टच सेंसर। एडलिब साउंड कार्ड में क्या होता है? एडलिब साउंड कार्ड में क्या होता है? 9 वॉइस और एक मोनो चैनल होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग में इंटरनेट पर किस रूप में सामग्री भेजी जाएगी और दर्शक द्वारा वास्तविक समय में प्रदर्शित की जाएगी? संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहेवियरल बायोमेट्रिक का एक उदाहरण होगा सिग्नेचर डायनेमिक्स। निम्नलिखित MS एक्सेल 2019 सूत्र का परिणाम क्या है? 250 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूट लोडर में से एक है? LILO। एक पेटाबाइट किसके बराबर होगा? एक पेटाबाइट किसके बराबर होगा? 1024 टेराबाइट्स के। ये बाइट्स की श्रेणी आप अच्छे से ध्यान रखें कि KB के बाद MB होता है, MB के बाद क्या होता है, ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से ध्यान रखना आपने। MS वर्ड में फाइल मेनू खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? MS वर्ड में फाइल मेनू खोलने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होगा?
Alt+F। जीमेल में किस टैब का उपयोग कर हम चर्चा बोर्डों और मेलिंग सूचियों के संदेश को देख सकते हैं, उन संदेशों को उपयोग कर सकते हैं। फॉरम्स। MS एक्सेल वर्कशीट से सेल रेंज A1:B3 में कितने सेल मौजूद होंगे? 6। MS वर्ड 2019 में व्यू टैब में निम्न में से कौन सा कमांड उपलब्ध होगा? प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट। MS एक्सेल 2016 में किसी भी सूत्र की शुरुआत को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में 2016 में किसी भी सूत्र की शुरुआत को इंगित करने के लिए == का इस्तेमाल होता है। एक ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो एक्सेल में एक पिवट टेब का दृश्य निरूपित करता है? पिवट चार्ट। चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं। CPU में 3 घटक होते हैं, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, और ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसके साथ अरिथमेटिक लॉजिक भी एक CPU में महत्वपूर्ण घटक है? कंट्रोल यूनिट। भीम का उपयोग निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? भीम का उपयोग भारतीय बैंक खाता, पंजीकृत मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हम MS वर्ड रिबन में टैब में ट्रैक चेंज कमांड पा सकते हैं रिव्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 4 पंक्तियों और 5 स्तंभों वाली एक MS वर्ड तालिका में सेल्स कितने होंगे? 20 सेल्स। MS वर्ड में Ctrl+L का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाएगा? पाठ को बाएं हाशिए मतलब मार्जिन पर संरेखित करने के लिए। पैरिटी बिट का उपयोग किस लिए है? त्रुटि का पता लगाने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। USB पेन ड्राइव एक प्रकार की कैसी डिवाइस है? USB पेन ड्राइव एक प्रकार की रिमूवेबल डिवाइस है। बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है ये CPCT एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ को विज़िट कर लिया तो आपके 39 नंबर लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि CPCT का स्कोर कार्ड हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ाई करें और इस स्कोर कार्ड को गेन कर लें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।